वेलकम टू आभा आईडी ट्रेनिंग। आइए आज हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आभा आईडी कैसे बनाते हैं। आभा आईडी बनाना सीखने से पहले ये तो जान लें कि आभा आईडी है क्या, इसके फायदे क्या हैं, इस आईडी को बनाना क्यों जरूरी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजना है आभा आईडी। आयुष्मान भारत, आभा का मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड है। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत हेल्थ सेक्टर को भी डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत लाया गया है। इससे देश में स्वास्थ्य सेक्टर की सुविधाओं को आम नागरिकों तक सुगमता से ज़्यादा नागरिकों तक कम समय में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे देश में स्वास्थ्य सेक्टर की सुविधाओं को आम नागरिकों तक सुगमता से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सभी पात्रता रखने वाले नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड की जाएगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत बनने वाली आभा आईडी द्वारा नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे हितग्राहियों को आसानी से ये रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। आभा आईडी एक 14 अक्षरों की आईडी होगी जो नागरिकों के हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगी, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर ऐप के जरिए देखा जा सकता है। आभा आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। आभा आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आभा आईडी को बनवाने से फायदे क्या होंगे या फायदा क्या होगा, ये किसी व्यक्ति का पहला सवाल होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो कहता है कि इस आभा आईडी को बनवाने से क्या फायदा होगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि इसमें पुराना मेडिकल इतिहास, पुरानी रिपोर्ट, पुरानी बीमारियों के पेपर वर्क आदि सहेजे जाएंगे, जिससे नागरिकों को सालों तक इन रिपोर्ट आदि को सहेज कर रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ये रिकॉर्ड सामान्यतः कई सालों तक सहेजना मुश्किल होता है। साथ ही ये रसीद, रिकॉर्ड, पेपर वर्क आदि खो भी जाते हैं, तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। आसानी से रिकॉर्ड इस आईडी पर उपलब्ध हो जाएगा। आभा कार्ड की जानकारियों को व्यक्ति जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है। डॉक्टर या अन्य इन जानकारियों को व्यक्ति की सहमति से देख सकता है, जिससे व्यक्ति या पेशेंट की निजता भी बनी रहती है। जानकारियों को एक्सेस करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति की सहमति के बगैर जानकारियों को देखा नहीं जा सकता। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से सभी डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल
की सभी जानकारी और पूरा डाटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सभी नागरिक डॉक्टर से डिजिटल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और उनसे फ़ोन पर या ऑनलाइन माध्यम से भी परामर्श ले सकते हैं। मतलब डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल की सभी जानकारी और डाटाबेस रहेगा इसमें, जिससे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आभा कार्ड या हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है आधार नंबर से या आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, तीसरा बैंक पासबुक, चौथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पांचवा राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज के फोटो, जिनकी जरूरत आभा कार्ड या हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के लिए पड़ सकती है। आभा आईडी कोई व्यक्ति स्वयं भी बना सकता है। आभा आईडी कोई व्यक्ति स्वयं भी बना सकता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में CHO द्वारा आभा आईडी बनाने के तरीके के विवरण को हम आज जानेंगे। आभा आईडी कोई व्यक्ति स्वयं भी बना सकता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में CHO द्वारा आभा आईडी बनाने के तरीके को हम जानेंगे। ANM भी आभा आईडी बना सकती हैं उसी आईडी से। आभा आईडी यदि CHO बनाते हैं तो उन्हें इसके लिए NCD पोर्टल, जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का पोर्टल कहते हैं, वहाँ से बनाना है। इसके लिए उन्हें उनके फैसिलिटी सेंटर की आईडी प्रदान की गई है। आभा आईडी यदि CHO बनाते हैं तो उन्हें इसके लिए NCD पोर्टल पर जाना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले कंप्यूटर ब्राउज़र पर या मोबाइल पर NCD पोर्टल को खोलते हैं और किसी फैसिलिटी आईडी से पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। देखिए, ये आयुष्मान भारत का पोर्टल है। ब्राउज़र पर NCD पोर्टल को खोलने पर कुछ इस तरह दिखाई देगा। एड्रेस बार पर हम ncd.gov.in खोल सकते हैं। ncd.nhp.gov.in लिखकर कीबोर्ड पर एंटर की दबाते हैं। हम ब्राउज़र के एड्रेस बार पर ncd.nhp.gov.in लिखकर इंटर दबाते हैं। इससे लॉगिन पेज खुल जाता है। लॉगिन पेज खुलने पर यूज़र नेम के स्थान पर फैसिलिटी आईडी और पासवर्ड के स्थान पर पासवर्ड और कैप्चर के स्थान पर कैप्चर हम डाल देते हैं और लॉगिन बटन को दबाते हैं, जिससे हम आयुष्मान भारत के NCD पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। इसमें दाहिनी तरफ NCD का मोनो बना होता है। फैसिलिटी आईडी से लॉगिन होने पर हमें फैसिलिटी का डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिस पर ऊपर नीले कलर की पट्टी पर फैसिलिटी का नाम, वर्क प्लान, दवाइयों का स्टॉक और न्यू या नए रजिस्ट्रेशन के लिए NCD इनरोलमेंट ऑप्शन होता है। डैशबोर्ड में छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, जिनमें हितग्राहियों की जानकारी होती है कि कितने हितग्राही इनरोल्ड या रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, कितने 30 वर्ष के ऊपर हैं, कितने हेल्थ सब सेंटर से रजिस्टर किए गए हैं, कितनों की बीमारी जल्दी पता चली, कितने हितग्राहियों का इलाज चल रहा है, इत्यादि की जानकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड पर दिखाई गई होती है। यहाँ पर शो डिटेल बटन को दबाकर हम हितग्राहियों की लिस्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। शो सब सेंटर वाइज डिटेल को क्लिक करके हम सब सेंटर वाइज डिटेल शो कर सकते हैं। इससे हमें सब सेंटर वाइज
इनरोल्ड हितग्राहियों का पता चलता है। यहाँ पर हम किसी हितग्राही को सीधे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमें हितग्राही की आईडी डालनी है या उसका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालकर उसके नाम से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम हितग्राही को सीधे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम उन हितग्राहियों को भी सर्च कर सकते हैं जो किसी अन्य जिले के हैं। इसके लिए सर्च करते समय सामने के विद इन डिस्ट्रिक्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट कर जिले के एवं ऑल डिस्ट्रिक्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट कर जिले के बाहर के हितग्राहियों को सर्च किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि हम नए इनरोलमेंट के साथ आभा आईडी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले किसी हितग्राही को एनसीडी पोर्टल पर इनरोल्ड या रजिस्टर्ड करना होता है। किसी हितग्राही को इनरोल्ड करने के लिए हम खुली हुई फैसिलिटी आईडी के डैशबोर्ड में ऊपर की ओर नीले कलर की पट्टी में एनसीडी इनरोलमेंट ऑप्शन पर माउस से क्लिक करते हैं। माउस से क्लिक करने के बाद हमें इनरोलमेंट का एक पेज खुल जाता है। एनसीडी इनरोलमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही हम फैमिली फोल्डर के पेज पर आ जाते हैं, जहां बाएं किनारे पर फैमिली फोल्डर लिखा हुआ दिखाई देता है, जहां से हम किसी हितग्राही को रजिस्टर्ड करते हैं। फैमिली फोल्डर पर पेज पर ऊपर बाएं किनारे पर दिनांक डालने के लिए ऑप्शन होता है, जहां पर हम किसी परिवार या हितग्राही को रजिस्टर्ड करने का दिनांक सामने के कैलेंडर से सेलेक्ट करते हैं या लिखकर भी डाल सकते हैं। इसके बाद सब सेंटर इन्फॉर्मेशन वाला एरिया पेज पर एक बॉक्स के रूप में दिखाई देता है, जहां से सीएचओ या डाटा एंट्री करने वाला सब सेंटर की इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं, जहां का हितग्राही है। किसी अन्य सब सेंटर या जिले का हितग्राही भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। यहां डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन बॉक्स से हम जिला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ ब्लॉक या तहसील सिलेक्शन बॉक्स से हम ब्लॉक या तहसील सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद पीएचसी सिलेक्शन बॉक्स से हम पीएचसी या सीएचसी संस्था सेलेक्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत सब सेंटर या सब सेंटर सब फैसिलिटी के रूप में काम करता है। सामान्यतः यह पहले से ही सेलेक्ट रहता है यदि वेब पेज पूर्ण रूपेण लोड हो गया है। यदि पेज पूर्ण रूपेण लोड नहीं हुआ है तभी इसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम संस्था का नाम सेलेक्ट करने के बाद हमें सब सेंटर सेलेक्ट करना होता है। सब सेंटर सेलेक्ट करने के बाद हमें नेम ऑफ विलेज सिलेक्शन बॉक्स में गांव के नामों की लिस्ट प्रदर्शित होगी, जहां से गांव का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमने अदर सेलेक्ट किया है तो अदर विलेज टेक्स्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ सब सेंटर यूजर में सब सेंटर में सर्विस देने वाले या सीएचओ एएनएम की आईडी प्रदर्शित होती है, जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ आशा के सामने से हम आशा का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि लिस्ट में है तो दिखाई देगा, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। यदि पूरी फैमिली का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो फैमिली इंफॉर्मेशन ऑप्शन को माउस से क्लिक या मोबाइल पर टच करके फैमिली की जानकारी को भरने के लिए नीचे फॉर्म खुल जाता है, जिसे हम भर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष की या एक व्यक्ति की जानकारी भरकर आईडी बनाना है तो फिल इंडिविजुअल डिटेल ऑप्शन को क्लिक कर खोलते हैं और एक व्यक्ति की जानकारी भरकर उसे सेव करते हैं। तब हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति की आभा आईडी बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले पूरी फैमिली की जानकारी भरने के लिए खोलते हैं। इसके लिए फैमिली इंफॉर्मेशन के ऑप्शन को ओपन करते हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन के ऑप्शन को ओपन किया। फैमिली इंफॉर्मेशन को खोलने पर नीचे पहला विवरण नंबर या आईडी होता है। यदि फैमिली की घर संख्या या समग्र आईडी उपलब्ध है तो यहाँ डाली जा सकती है।
नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड के नीचे के टेक्स्ट बॉक्स में हम फैमिली के मुखिया का नाम भरते हैं। फैमिली के मुखिया का नाम भरते हैं। फिर इसके बाद टाइप ऑफ हाउस के नीचे के सिलेक्शन बॉक्स से हम यह सेलेक्ट करते हैं कि परिवार का मकान कैसा है। इसके ऑप्शन होते हैं, पहला कच्चा हाउस, दूसरा पक्का मकान पत्थर के साथ, पक्का मकान ईंट और कंक्रीट के साथ, चौथा अन्य प्रकार का घर बना हो सकता है, जिसे हम चेक बॉक्स से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट के नीचे के सिलेक्शन बॉक्स से हम यह सेलेक्ट करते हैं कि परिवार में टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, यदि है तो कैसी है। इसके ऑप्शन है, सॉफ्ट टॉयलेट पानी की लगातार सप्लाई के साथ, सॉफ्ट टॉयलेट पानी की अनुपलब्धता के साथ, गड्ढे वाला टॉयलेट पानी की लगातार उपलब्धता वाला, गड्ढे वाला टॉयलेट बिना पानी की सप्लाई वाला, या अन्य किसी प्रकार का टॉयलेट हो तो उसे अदर में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के नीचे से पीने के पानी की उपलब्धता परिवार में कैसी है, इसकी जानकारी हम भरते हैं। इस सिलेक्शन बॉक्स में निम्न ऑप्शन होते हैं, पहले नल का पानी, दूसरा घर के अंदर हैंडपंप, तीसरा हैंडपंप घर के बाहर है, चौथा कुआं, पांचवा टैंक का पानी यूज़ करते हैं हम, टैंकर का पानी, नदी, तालाब या अन्य किसी स्रोत से हम पीने का पानी उपयोग करते हैं, ये सेलेक्ट करना पड़ता है फैमिली इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले सिलेक्शन बॉक्स से हम ये सेलेक्ट करते हैं कि परिवार में विद्युत की उपलब्धता कैसी है। इसमें निम्न ऑप्शन दिए होते हैं, पहला बिजली की सप्लाई, दूसरा जनरेटर से, तीसरा सोलर से, चौथा मिट्टी या कैरोसिन के दिए का उपयोग करते हैं या अन्य किसी प्रकार का हम उपयोग करते हैं बिजली के लिए। इसके बाद हम मोटराइज्ड व्हीकल वाले भाग से यह सेलेक्ट करते हैं कि परिवार गाड़ियां उपयोग करता है तो कैसी। इसके ऑप्शन है, मोटर बाइक, दूसरा कार, तीसरा ट्रैक्टर, चौथा अन्य। इसके बाद हम यह सेलेक्ट करते हैं कि फ्यूल कैसा यूज़ करते हैं, यह कुकिंग के लिए इसके बाद हम टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ फॉर कुकिंग के नीचे से हम यह सेलेक्ट करते हैं कि परिवार खाना बनाने के लिए किस प्रकार का ईंधन उपयोग में लाता है। पहला जलाऊ लकड़ी का, दूसरा फसलों के अवशेष का, तीसरा कोयले का, चौथा मिट्टी के तेल का, एलपीजी या अन्य किसी ईंधन का उपयोग परिवार ईंधन के रूप में करता है। इसको हम यहाँ के चेक बॉक्स से सेलेक्ट करते हैं। चेक बॉक्स से सेलेक्ट करने के बाद हम आगे आते हैं। आगे परिवार का रिलीजन क्या है, रिलीजन वाले सिलेक्शन बॉक्स से हम परिवार का धर्म सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कास्ट वाले सिलेक्शन बॉक्स से हम कास्ट जैसे ST SC OBC या अन्य है किस टाइप का वो सेलेक्ट करते हैं, कास्ट कौन सी है। इसके बाद टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम मोबाइल नंबर, राशन कार्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में राशन कार्ड का नंबर, हाउस ओनरशिप में घर का मालिकाना हक कैसा है ये सेलेक्ट करते हैं, खुद का है, किराए का है इत्यादि इससे सेलेक्ट करते हैं। एड्रेस वाले बॉक्स में हम पता डाल देते हैं। पता डालने के बाद हम नीचे APL और BPL रेडियो बटन में से ये सेलेक्ट करते हैं कि हितग्राही APL का है, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर है या गरीबी रेखा के नीचे, ये रेडियो बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही परिवार की वार्षिक आय कितनी है यह एनुअल इनकम वाले बॉक्स से सेलेक्ट करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। इससे हमें परिवार की इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। अब ऊपर हमने भरी परिवार की जानकारी। यदि हम परिवार की जानकारी नहीं भरना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं कि परिवार की जानकारी भरी ही जाए। हम सीधे फिल इंडिविजुअल डिटेल से किसी व्यक्ति विशेष या एकल व्यक्ति की जानकारी भरकर हम उसकी आभा ID बना सकते हैं। इसके लिए हम फिल इंडिविजुअल डिटेल्स को क्लिक कर ओपन करते हैं। जैसे ही हम फिल इंडिविजुअल डिटेल्स को क्लिक करते हैं, इसका पेज पर बॉक्स खुल जाता है। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हम उस व्यक्ति का फोटो पेज पर अपलोड कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं।
इसके बाद हम नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखते हैं और सरनेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम उसका उपनाम लिखते हैं व्यक्ति का। मिडिल नेम सरनेम वाले बॉक्स में ही लिखा जाता है। जेंडर वाले लिस्ट बॉक्स में से हम जेंडर सेलेक्ट किया जाता है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। इसके बाद आगे आते हैं, देखते हैं मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब उसकी शादी हुई है या विवाह हुआ है या नहीं, यह सेलेक्ट किया जाता है मैरिटल स्टेटस वाले टेक्स्ट सिलेक्शन बॉक्स से। इसके बाद फादर नेम या स्पाउस नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में पिता या जीवन साथी का नाम लिखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ में जन्मतिथि सेलेक्ट की जाती है। एज वाले बॉक्स में उम्र डाली जाती है, लेकिन जन्मतिथि व एज में से केवल एक ही जानकारी भरी जा सकती है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे एज अपने आप आ जाएगी। इसके बाद एजुकेशन वाले सिलेक्शन बॉक्स से पढ़ाई कितनी की है या ये सेलेक्ट करते हैं। टेलीफोन नंबर में टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर ऑनर वाले बॉक्स में मोबाइल किसका है, कोई बेटा यूज़ करता है, पड़ोसी का है या स्वयं का है, ये सेलेक्ट करते हैं। करंट स्टेटस ऑफ रेसिडेंस से हम वर्तमान पता सेलेक्ट करते हैं और एड्रेस वाले बॉक्स में पता लिख देते हैं। इसके बाद बेनिफिशियरी ऑफ एनी हेल्थ स्कीम वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट कर हम ये बताते हैं कि हितग्राही किसी हेल्थ स्कीम में इंश्योरेंस तो नहीं ले रखा है। यदि ले रखा है तो यस रेडियो बटन, नहीं ले रखा है तो नो रेडियो बटन को सेलेक्ट करते हैं। यदि यस है तो स्कीम की डिटेल सेलेक्ट करते हैं और हम डेटा को सेव कर देते हैं। डेटा को हम नीचे एड्रेस लिख के समस्त जानकारियां भरने के बाद हम सेव और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सेव और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे डाटा सेव होकर एक मैसेज बॉक्स खुलकर सामने दिखाई देता है, जिस पर क्लिक कर हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देने पर हम फैमिली के प्रोफाइल पर दिखाई आ जाते हैं। फैमिली के प्रोफाइल के नीचे मेंबर ऑप्शन दिखाई देता है। मेंबर ऑप्शन में फैमिली के मेंबर्स की लिस्ट दिखाई देती है, जहां मेंबर्स की डिटेल दिखाई देती है। यहां पर हम फैमिली फोल्डर को क्लिक कर उस व्यक्ति के फैमिली फोल्डर पर आ जाते हैं जो सेलेक्ट है या खुला हुआ है। फैमिली फोल्डर पर आ जाते हैं। फैमिली फोल्डर पर नीचे की ओर आने पर क्रिएटिंग लिंकिंग आभा नंबर, फैमिली फोल्डर में नीचे की ओर आने पर एक ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएटिंग लिंकिंग आभा नंबर, जिस पर क्लिक करते हैं। जिस पर क्लिक करने से एक छोटा सा बॉक्स नीचे खुलता है, जिसमें आभा नंबर यदि आभा आईडी पहले से ही जनरेट है तो यस रेडियो बटन को क्लिक करते हैं और उसे लिंक कर लेते हैं। यदि नहीं, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हितग्राही का नाम, उम्र, लिंग, गांव का नाम आज दिखाई देता है। इस पर आधार आईडी, वर्चुअल आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स में 12 अंक का आधार या 16 अंक की वर्चुअल आईडी डालकर चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर ओके ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जिससे आधार वेरिफिकेशन होता है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड आता है, जिसे ओटीपी वेरिफिकेशन वाले मैसेज बॉक्स में डालकर ओके करते हैं, जिससे वेरिफिकेशन केवाईसी डिटेल का बॉक्स प्रदर्शित होता है। इसमें नीले कलर की बटन प्रदर्शित होती है एक्सेप्ट लिंक आभा नंबर, जिस पर क्लिक करने पर केवाईसी आधार वेरिफिकेशन हो जाता है और आभा नंबर जनरेट हो जाता है। आभा नंबर जनरेट होने के बाद स्क्रीन पर मैसेज बॉक्स में प्रदर्शित होता है। इस मैसेज बॉक्स में ऑप्शन प्रिंट आईडी बटन को क्लिक कर हम आईडी को प्रिंट या प्रिंट के डायलॉग बॉक्स से पीडीएफ में सेव कर लेते हैं। इस प्रकार हम आभा आईडी जनरेट कर पाते हैं। आज हम यह जान गए कि आभा आईडी किस प्रकार जनरेट करते हैं, आभा नंबर क्या है इत्यादि। आज बस इतना ही। धन्यवाद।
वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।